दुख है, कष्ट है, क्यों? अविद्या से। और अविद्या कहां उत्पन्न होती है? कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब पैदा होता है तो अपने माँ बाप से सबसे पहले पूछता है, हे माता पिता, मैं कौन हूं? और माता पिता को तो खुद ही कख नहीं पता। और जब बालक पूछता है माता पिता से, मैं कौन हूं, और माता पिता अगर खुद अनजान है, तो वो अविद्या बालक में ठूसना शुरू कर देते हैं, डालना शुरू कर देते हैं कि देखो, तुम्हारा ये नाम हो, तुम फलान हो, तुम ढिमकान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम इस देश के हो, तुम इस स्थान के हो। और फिर वो उस अविद्या का निर्माण करना शुरू करता है। जब वो जानता ही नहीं वो कौन है, फिर वो अविद्या का निर्माण कर रहा है। और फिर पतंजलि कहते हैं कि देखो, इसी अविद्या से उत्पन्न होती है अस्मिता। और यहां पे अस्मिता का मतलब एक अहंकार, एक क्रोध। और अहंकार कब उत्पन्न होता है? जब मुझे एक सत्य की रक्षा करनी है। और मजे की बात, जो सत्य है तुम्हें उसकी रक्षा करने की क्या जरूरत? वो तो परम सत्य है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें उस परम सत्य की रक्षा करनी है, तो शायद तुम्हारा सत्य कभी था ही नहीं। उस सत्य में इतने छेक थे मानो छन्नी। और जहां अविद्या है, तो अविद्या के प्रति अस्मिता होगी, अहंकार होगा और क्रोध होगा। एक भाव होगा कि अरे, अब जो असली नहीं उसकी मुझे रक्षा करनी। क्योंकि अंदर ही अंदर जिसके भीतर अविद्या है, कहीं ना कहीं वो जानता है कि जिस सच को वो पकड़ करके बैठा है, वो सच झूठ ही तो है। क्योंकि वो सच कभी उसने पाया नहीं, वो सच कभी उसने स्वीकार नहीं किया, वो सच उसको कभी मिला ही नहीं। और इसलिए अगर उसको 4 लोग मिल जाते हैं जो उसके सच को ठुकराना शुरू कर दें, वो बेचारा डामाडोल हो जाता है, भटक जाता है। 2 से तो वो लड़ लेगा, 3 से वो लड़ लेगा, 4 फिर वो घबराना शुरू करेगा, 5 तो वो अपने सत्य को त्याग देगा, और फिर कोई और अविद्या पकड़ लेगा। फिर अब उस अविद्या की उसको रक्षा करने की जरूरत है। और जहां अस्मिता है, जहां वो अहंकार है उस सत्य के प्रति, जिसको हमने उधार में लिया, अनुभव नहीं किया, उधार में लिया। फिर पतंजलि कहते हैं, फिर राग भी होगा, द्वेष भी होगा। और राग और द्वेष का मतलब क्या? जो मेरी हां में हां भरते हैं, उनसे मुझे बड़ा लगाव है, मधु। और जो मेरी हां में हां नहीं भरते, उनके प्रति मुझे बहुत ग्लानि है। फिर जीवन भर मैं बिता दूंगा उनकी ओर जाते हुए जो मेरे झूठ में अपनी हां भरते हैं, और उनसे दूर भागते हुए, उनसे दुश्मनी करते हुए, जिनको मेरा सच समझ नहीं आता। और ये सारा पागलपन अविद्या, जब मैं जानता ही नहीं। फिर बड़ा क्रोध होगा उसके प्रति जिसने मेरा सच झुठला दिया। फिर मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, उसे बोलूंगा, अरे तुम आओ, तुम समझो, तुम मेरी अविद्या को स्वीकार करो। और मजे की बात, जिसके भीतर सत्य है वो तो दूर से ही देख के मुस्कुरा उठेगा। तुम कभी देखना, पहले जमाने में बड़ा ज्ञान था, बड़ा आसान था। क्यों? क्योंकि हर गांव में ज्ञान था, और हर गांव का एक पागल था। और पूरा गांव जानता था, जब वो पागल चौराहे पे चीखता था, चिल्लाता था कि अरे ये तो बकवास कर रहा है, तो सब सुनते थे, मुस्कुराते थे और चल पड़ते थे। और उससे पूछते थे कि भैया तुम कौन हो? वो कहता था, मैं चंगेज खान। और गांव वाले हंसते थे, अच्छा तू चंगेज खान। चल पड़ते थे। अब समस्या क्या है कि आज की तारीख में जब सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में कोई भी
शुरू हो सकता है, कोई भी वीडियो बना सकता है, कोई भी पोस्ट बना सकता है, और अब जो उस पोस्ट को पढ़ने वाले हैं उन्हें नहीं पता कि जो बात कर रहा है ये ज्ञानी है या ये उस गांव का पागल है। क्योंकि गांव वाले जानते हैं कि भैया ये पागल है, तो वो उसकी सुनते नहीं। लेकिन दूर कहीं किसी देश में कोई बैठा होगा, उसे तो नहीं पता ये पागल है, और वो खुद बेचारा अपनी अविद्या में फंसा हुआ है। और चार लोगों ने उसकी अविद्या, उसके गांव वालों ने बोल दिया कि जी तुम तो पागल हो, तुम्हारी विद्या अविद्या है। और अब गुरु के पास जा, विद्या को खोजने से बढ़िया वो फिर कोई और पागल ढूंढता है। और मजे की बात, आज की तारीख में दुनिया जहान के पागलों को चौराहे पर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, वो फिर इंटरनेट पे पहुंच गए और सबने अपना एक समूह बना दिया। और इसलिए अगर आज की तारीख में तुम देखो, 2019 में गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया गया शब्द था मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, कंस्पिरेसी थ्योरी। क्योंकि हर पागल को अब आवाज मिल गई है, हर कोई अपनी अविद्या का बखान कर रहा है। तो अब इतनी अविद्या हो गई कि विद्या कहां खोजोगे। पहले आसान था, गांव में एक जगह पागल बैठा है, एक जगह संत बैठा है, सबको पता है पागल से दूर जाना है, संत की तरफ जाना है। और अब जब ज्ञान ही नहीं तो फिर खो जाते, और फिर बड़ी लड़ाई है, फिर बड़ी मारकाट मचती, फिर बड़ी गाली गलौज है। क्यों? क्योंकि जिसके भीतर अविद्या है उसको फिर सामने वाले को नीचा दिखाने की जरूरत है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा सच कितना खराब है। फिर राग है, द्वेष, और जहां राग और द्वेष है फिर पतंजलि हंसते हैं, कहते हैं कि फिर बहुत अब निवेश होगा भय। और भय किस बात का? कि मैं चार लोगों के सच को काटूंगा, मैं चार लोगों को नीचा दिखाऊंगा, मैं चार लोगों को मारूंगा। और अगर मुझे पता है कि मेरी चार लोगों के प्रति हिंसा है, एक दिन उसमें से कोई आके मेरे प्रति हिंसा ना कर ले। मनोविज्ञान उन लोगों को कहता है पैरानॉइड। और पैरानॉइड का मतलब उन्हें लगता है कि भैया अब तो हमें कोई ना कोई मार, हमारे पीछे पड़ा है, तुम जानते नहीं हमारे पीछे पड़ा। सास पैरानॉइड हो जाती है कि अरे बहू मेरे पे काला जादू कर रही है। शिज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। आधी भारत की जनता को लगता है कि आधी भारत की जनता ने हम पे कोई काला पीला जादू करके रखा। क्यों? क्योंकि इतना अभिनिवेश है, दूसरों को गाली देते हैं तो मन ही मन सोचते कि अगर हमने इतनों को गाली दी, कोई ना कोई तो हमारे पीछे आएगा ना। हमने इतनों को बुरा भला कहने की कोशिश की, कोई तो आएगा हमारे भी पीछे। हमने कितनों के लिए बुरा सोचा, कोई कोई पीछे बैठा है हमें दबाने के लिए। और फिर गलती से किसी दिन चिड़िया उनके सर पे बीट भी कर दे, वो बोलेंगे ये पक्का इस चिड़िया को मेरे दुश्मन ने सिखा करके भेजा है। और वहां दुश्मन को अपनी खुद की समस्याएं होंगी, लेकिन ये बैठ के सोचते रहेंगे और ये अंदर ही अंदर सोचेंगे क्या षड्यंत्र इनके लिए रचे गए। और फिर पतंजलि समझाते हैं कि अभिनिवेश फिर, और ये जो है, ये जो चिंताएं हैं वो सारे हैं कलेश। और सारे कलेश उत्पन्न होते हैं कहां से? अविद्या। उसी अविद्या से दुख है, उसी अविद्या से क्रोध है, उसी अविद्या से राग और द्वेष है, और उसी अविद्या से फिर गहरा भय है।